हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज का हमारा पहला टॉपिक है गेट द हेल आउट ऑफ समवन और समवेयर, जिसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके किसी जगह से या किसी के पास से निकल लेना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट द हेल आउट ऑफ मी, हिम, हर, देम या किसी जगह का नाम हो सकता है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल लो। गेट द हेल आउट ऑफ देयर, गेट द हेल आउट ऑफ देयर। अब मुझे उसकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा है। उससे कह दो बिना समय गंवाए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले। हम लोग हर दिन बोलते हैं। नाउ आई एम गेटिंग एंग्री विद हिज वर्ड्स, आस्क हिम टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ आई एम गेटिंग एंग्री, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, विद हिज वर्ड्स, उसकी बातों से। आस्क हिम, उससे कह दो, टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकल ले, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय गंवाए। तुम उसके पास गए ही क्यों थे? वाई डिड यू गो टू हिम? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वह कितना खतरनाक आदमी है? डोंट यू नो अबाउट हिम, हाउ डेंजर ही इज? नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हिम, अब जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल लो। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हिम। वाई डिड यू गो टू हिम, तुम्हें तो उससे शादी करने की बहुत जल्दी थी। यू आर जस्ट इन अ हरी टू मैरी हर, इसीलिए तो उसके घर तक पहुंच गए। दैट्स वाई, इसीलिए। यू रीच्ड हर होम, उसके घर पहुंच गए। डिडंट यू नो अबाउट हर फैमिली, क्या तुम्हें उसके परिवार के बारे में पता नहीं था? हाउ केयरलेस दे आर, वे लोग कितने निर्दयी हैं, कितने बेरहम हैं। नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। गेट द हेल आउट ऑफ देयर, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल लो। यू वर जस्ट इन अ हरी टू मैरी हर, दैट्स वाई यू रीच्ड हर होम। डिडंट यू नो अबाउट हर फैमिली, हाउ केयरलेस दे आर। नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली, गेट द हेल आउट ऑफ देयर। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो सारे स्पोकन इंग्लिश के लिए ही होते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप इसको लगातार इसका अभ्यास करें। इन टर्म्स ऑफ के मामले में स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन द सेंस ऑफ या इन टर्म्स ऑफ, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह लड़की अंग्रेज़ी पढ़ने के मामले में सही निकली, वह लड़की अंग्रेज़ी पढ़ाने के मामले में सही निकली। दैट गर्ल टर्न्ड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेज़ी बोलने के मामले में ठीक ठाक हो। यू आर सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रिडल्ड विद, से भरी हुई, दुख, तकलीफ, पीड़ा से भरी हुई बातों को बताने के लिए रिडल्ड विद का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिडल्ड विद प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी ज़िंदगी कष्टों से भरी हुई है। माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स, माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स। उसकी ज़िंदगी बीमारियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद डिजीजेस और इलनेस
or you can say sickness. His life is riddled with diseases, illness और sickness. उसका जीवन कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ है. His life is riddled with troubles and pains. His life is riddled with troubles and pains. It doesn't befit you. तुम्हें या आपको शोभा नहीं देता है, जचता नहीं है, सूट नहीं करता है. स्ट्रक्चर है इट डजंट बिफिट प्लस मी, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. किसी को बिना मतलब गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता. इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज समवन फॉर नो रीज़न. It doesn't befit you to abuse someone, anyone for no reason. लोगों के साथ मारपीट करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to scuffle with elders. Scuffle with elders or people, whatever you want to say, you can use. रेड लाइट एरिया में आप जैसे शरीफ आदमी को जाना शोभा नहीं देता. इट डजंट बिफिट टू गो टू द रेड लाइट एरिया टू सच अ डिसेंट पर्सन लाइक यू. इट डजंट बिफिट टू गो टू द रेड लाइट एरिया टू सच अ डिसेंट पर्सन लाइक यू. टू सच अ डिसेंट पर्सन लाइक यू मतलब आप जैसे शरीफ इंसान को रेड लाइट एरिया में जाना शोभा नहीं देता. पान और गुटखा चबाना या सिगरेट पीना आपको शोभा नहीं देता. इट डजंट बिफिट यू टू च्यू बीटल एंड गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट्स. पान या गुटखा खाने के लिए च्यू वर्ड का यूज़ करते हैं. ऑफिस में अपने बॉस से हिंदी में बात करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to talk to your boss in Hindi in the office. It doesn't befit you to talk to your boss in Hindi in the office. Not at fault in कोई गलती नहीं होना या कोई कसूर नहीं होना. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एट फॉल्ट इन प्लस समथिंग. इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. आई एम नॉट फॉल्ट इन इट. उसने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया. ही डिड ऑन हिज ओन अकॉर्ड वॉट एवर ही डिड. ही डिड ऑन हिज अकॉर्ड का मतलब होता है उसने अपनी मर्जी से किया. वॉट एवर ही डिड उसने जो कुछ भी किया. इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. ही वॉज नॉट एट फॉल्ट इन इट. ही वॉज नॉट एट फॉल्ट इन इट. दैट्स ऑल बस इतना ही. स्ट्रक्चर है दैट्स ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें. दैट्स ऑल आई वांट टू से. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो. ज़रूर करें. इसके लिए मस्ट का यूज़ हुआ है, ध्यान रखें. आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ. दैट्स ऑल आई वांट टू से. डैट के लिए कॉमा. इफ़ यू वांट टू लर्न स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यू विल हैव गॉट टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स. आपको पढ़ाए हुए चैप्टर्स को रिवाइज करना ही पड़ेगा. के लिए हम लोग गॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं जो कि यहाँ है. यू विल हैव गॉट टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स. गॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना ही है.
मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। दैट्स ऑल आई वांट टू से। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप इस तरह के वीडियो के लिए अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर किस तरह के वीडियो के लिए, रेडीमेड सेंटेंस के लिए करेंगे? नहीं, इसके लिए करना चाहिए आपको। व्हाट इज़ द हार्म इन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ये है स्ट्रक्चर। मुझसे बात करने में आपका क्या नुकसान है, या यूं कहें मुझसे बात करने में उसका क्या जाता है। व्हाट इज़ हिज हार्म इन टॉकिंग टू मी। व्हाट इज़ हिज हार्म, उसका क्या जाता है या क्या नुकसान है, टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने में। इन टॉकिंग टू मी, उसका काम करने में तुम्हारा क्या जाता है। व्हाट इज़ योर हार्म इन डूइंग हिज वर्क, हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेज़ी बोलने में क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। व्हाट इज़ द हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। उससे मोबाइल पर बात करने के बजाय उससे मिलने में क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द हार्म इन मीटिंग हिम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम ऑन द मोबाइल। व्हाट इज़ द हार्म इन मीटिंग हिम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम ऑन द मोबाइल। जिनको सीखना है, जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग ही इस वीडियो को पूरा देखते हैं, नहीं तो जिनको नहीं सीखना वो सिर्फ स्किप करते हैं। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. And one thing more, if you have not subscribed my channel so far, so please, I would like to request you to subscribe my channel, and you must write in the comment box about this video. How did you like this video? Did you find something to learn from my video or not? You must write. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.